किसी मुक़द्दस किताब को पढ़ने का असल मतलब क्या है? क्या ये बस कुछ अल्फाज हैं जिन्हें हम दोहराते रहते हैं, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा ताल्लुक छुपा है? आइए खुर्रम मुराद के बताए हुए इनकलाबी मुताले के ज़रिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल यह है कि क्या एक मुकद्दस मतन यानी सेक्रेट टेक्स्ट कोई पुरानी तारीखी दस्तावेज़ है या फिर एक जिंदा गुफ्तगू? खुर्रम मुराद के मुताबिक ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो वक्त से आज़ाद है, और ये एक ऐसा नुक्ता है जो पढ़ने के पूरे तजुर्बे को ही बदल कर रख देता है। खुर्रम मुराद कहते हैं कि कुरान पढ़ना सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं, बल्कि ये एक गहरा ज़ाती ताल्लुक है। वो खुद कहते हैं कुरान पढ़ना उसे सुनना है, उससे गुफ्तगू करना है, ये ज़िंदगी का ज़िंदगी देने वाले से सामना है। ज़रा इस जुमले की गहराई को समझें। ये सिर्फ पढ़ने और जीने के फ़र्क को वाज़े कर देता है। तो फिर पहला कदम क्या है? कुरान को एक किताब के बजाय एक जिंदा हकीकत के तौर पर देखना। जरा सोचें, इब्तिदाई मुसलमानों के लिए ये कागज़ पर लिखे हुए अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक जीती जागती आवाज़ थी, एक ऐसा पैगाम जो बराह रास्त उनसे बात कर रहा था। और इस आवाज़ का असर कैसा था? तसव्वुर कीजिए कि एक तरफ वो लोग थे जिन पर आयात सुनकर लर्ज़ा तारी हो जाता था, आंखों से आंसू बहने लगते थे, और दूसरी तरफ आज का दौर है जहां अक्सर अल्फाज सुने तो जाते हैं, लेकिन दिल और ज़िंदगियां वैसी की वैसी ही रहती हैं। यही फ़र्क हमारी आज की गुफ्तगू का मरकज़ है। तो हमारा मकसद सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, बल्कि उस जिंदा हकीकत से जुड़ना है। खुर्रम मुराद हमें इसी सफ़र पर ले जाते हैं ताकि इस गहरे ताल्लुक़ को, इस कन्वर्सेशन को हम दोबारा से ज़िंदा कर सकें। अच्छा, तो इस सफ़र की तैयारी कैसे की जाए? देखिए, जैसे किसी भी बड़े सफ़र के लिए सामान बांधना पड़ता है ना, उसी तरह इस रूहानी सफ़र के लिए भी दिल और दिमाग को तैयार करना पड़ता है। ये सिर्फ किताब उठाकर पढ़ने से कहीं बढ़कर है। दिल के इस सामान में 4 बुनियादी चीज़ें शामिल हैं। पहली, खालिस नियत यानी मकसद सिर्फ अल्लाह हो। दूसरी, उसकी दी हुई हिदायत पर बेपनाह शुक्रगुजारी। तीसरी, उसके कलाम पर मुकम्मल भरोसा। और सबसे अहम, खुद को बदलने की सच्ची आमादगी। इनके बगैर अल्फाज दिल तक नहीं पहुंच पाते। यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ तामीर होगा। और इन सब में सबसे अहम है नीयत, यानी किसी भी काम के पीछे का इरादा। खुर्रम मुराद इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना हो, ना कि कोई दुनियावी फ़ायदा, शोहरत या कोई और गर्ज। क्योंकि उसूल बहुत सादा है, मकसद जितना खालिस और बुलंद होगा, कोशिशों की कदर और नतीजा भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये अंदरूनी तैयारी ही दरअसल इस पूरे तजर्बे की रूह है। तो जब दिल और दिमाग तैयार हो जाएं, तो अगला कदम है पढ़ने का अमली तरीका। और खुर्रम मुराद एक ऐसे तरीके की बात करते हैं जिसमें सिर्फ ज़ुबान और आंखें शामिल नहीं होती, बल्कि इंसान का पूरा वजूद शामिल होता है। इस अमल को कुरान तिलावा कहता है, लेकिन तिलावा का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है। इसका असल मतलब है पैरवी करना, यानी एक ऐसा अमल जिसमें आपका पूरा वजूद शरीक होता है। तिलावा के ये 5 पहलू हैं। ज़ुबान तिलावत करती है, दिमाग इस पर गौर व फिक्र करता है, दिल इसकी गहराई को महसूस करता है, रूह इसे अपने अंदर जज्ब करती है, और फिर जिस्म इस पर अमल करता है। ये अमल अक़ल और जज्बात को एक साथ मिला देता है, जिससे पढ़ने का तजुर्बा मुकम्मल हो जाता है। जब इंसान अपने पूरे वजूद के साथ इस अमल में शामिल होता है तो फिर क्या होता है? ये पढ़ना फिर सिर्फ पढ़ना नहीं रहता, बल्कि ये अल्लाह के साथ एक बराह रास्त ज़ाती मुकालमा, एक डायलॉग बन जाता है। यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज हैं। एक है गैर फ़ाल यानी पैसिव रीडिंग, जो इल्मी है, फासले से है और सिर्फ एकेडमिक है। और दूसरा है इलाही मुकालमा, जो ज़ाती है, जो आपको हाल में ले आता है और जो ज़िंदगी बदल देने वाला है। खुर्रम मुराद हमें इसी दूसरे रास्ते की तरफ बुलाते हैं। इमाम गज़ाली इसकी एक बेहतरीन मिसाल देते हैं। वो एक कारी का जिक्र करते हैं जो पहले ऐसे पढ़ता था जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रहा हो। फिर उसका दर्जा बढ़ा तो ऐसे पढ़ने लगा जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुन रहा हो, यहाँ तक कि वो उस मकाम पर पहुँच गया जहाँ वो बराह रास्त कलाम करने वाले यानी खुद अल्लाह से सुन रहा हो। यही इस सफ़र की असल मंजिल है। लेकिन यह गहरा अंदरूनी सफ़र बेमकसद नहीं है। इसका हतमी नतीजा एक बदली हुई ज़िंदगी है, एक ऐसी ज़िंदगी जो इल्म से अमल की तरफ जाती है। समझने का असल मकसद तज़किरा है। इसका मतलब है पैगाम को दिल में उतारना, उसे याद रखना और फिर इसे अपने शऊर और अपने आमाल की शक्ल देना। यानी ये गहरी पढ़ाई खुद एक मकसद नहीं, बल्कि रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का एक ज़रिया है। और इसका अमली नतीजा क्या होता है? तज़किरा के समरात हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालते हैं। ये हमें अपनी इस्लाह से लेकर खैरात करने तक और ख़ानदान के हुकूक से लेकर आखिरत की हकीकत को समझने तक की रहनुमाई करता है।
یہ روحانی پڑھائی صرف تھیوری نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک عملی نقشہ ہے۔ قرآن خود علم بغیر عمل کی بہت سختی سے مذمت کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک گدھے کی سی دی گئی ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوں۔ وہ بوجھ تو اٹھا رہا ہے لیکن ان کتابوں کے علم سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ سب جاننے کے بعد سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر پڑھنے کا سفر واقعی ایک ایسی گفتگو ہے جو زندگی بدل دیتی ہے، تو اپنے سننے کے انداز کو بدلنے کے لیے ہمارا پہلا قدم کیا ہوگا؟